एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। तो आज हम पढ़ेंगे मुग़ल वंश के अकबर के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ा था, मुग़ल वंश का, एक बाबर का और एक हुमायूं का। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। ठीक, 14 फरवरी 1556 को पंजाब में गुरुदासपुर जिले के निकट किला नौर नामक स्थान पर बादशाह घोषित किया गया। इस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। ठीक, जब बादशाह घोषित किया गया तो उसकी उम्र 14 वर्ष से कम थी। शाह अब्दुल माली ने अकबर के राज्याभिषेक में निम्नलिखित सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। हुमायूं इसे फर्जंद मतलब पुत्र पुकारता था। बैरम खान बैरम खान अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील मतलब वजीर नियुक्त किया तथा उसे खाना की उपाधि से विभूषित किया। अकबर ने सर्वप्रथम कछवाहा राजपूतों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जिस समय अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा हेतु जा रहा था तो सांगानेर नामक स्थान पर 1562 ईस्वी में आमेर का राजा बिहारीमल, जिसे भारमल भी कहते हैं, बादशाह की सेवा में उपस्थित हुआ। उसने अकबर की अधीनता स्वीकार की तथा उससे अपनी ज्येष्ठ पुत्री हरखाबाई, ठीक, लोग प्रचलित नाम जिसे जोधाबाई के नाम से जानते हैं, उनका क्या नाम था, हरखाबाई था, का विवाह करने की इच्छा भी व्यक्त की। अकबर ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, तथा अजमेर से लौटते समय सांभर में उसने राजा बिहारीमल की पुत्री से विवाह किया। यह अकबर का प्रथम राजपूत कन्या से विवाह था। ठीक है, इस प्रकार बिहारीमल मतलब भारमल पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कि इसी राजपूत राजकुमारी से शहजादे सलीम मतलब जहांगीर का जन्म हुआ था। पहले के राजा ये भी करते थे, ठीक, कि अधिक विवाह इसलिए करते थे क्योंकि वो राजा विद्रोह ना करे, ठीक, वो राज्य अपना हो जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दे, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर ने सूफी मत में अपनी आस्था जताते हुए चिश्तिया संप्रदाय को समर्थन दिया था। वह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर स्थित दरगाह पर दर्शन हेतु अक्सर जाता था। अपनी उदार धार्मिक नीति के अंतर्गत उसने 1562 ईस्वी में दास प्रथा, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर तथा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया। ठीक है, 1562 ईस्वी में दास प्रथा को समाप्त किया, ठीक, 63 में तीर्थ यात्रा कर तथा 64 में जजिया कर को समाप्त कर दिया। अपने सामाजिक सुधार के अंतर्गत उसने बाल विवाह एवं सती प्रथा को रोकने का प्रयत्न किया। उसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा काम किया था उसने। ठीक है, दास प्रथा खत्म किया, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, जजिया कर को समाप्त कर दिया। ठीक, माहम अनगा के पुत्र अधम खान को 1562 ईस्वी में अकबर ने स्वयं मारा था क्योंकि उसने अकबर के प्रधानमंत्री अतगा खान की हत्या कर दी थी। दुर्गावती गोंडवाना के हिंदू राज्य की योग्य शासिका
थी। अकबर के आक्रमण 1564 ईस्वी के फलस्वरूप शत्रु से घिर जाने पर इस वीर रानी ने आत्महत्या कर ली थी। 1565 ईस्वी में मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन ने भाद्राजूड़ में मुगल सेनाओं का सामना किया, लेकिन चारों तरफ से घिर जाने के कारण उसे सिवाना जाना पड़ा। ठीक है। राव चंद्रसेन ने 1579 ईस्वी में सोजन पर अधिकार कर लिया। ठीक है। अतः अकबर ने पुनः सेनाएं भेजकर उस पर आक्रमण करवाया, लेकिन वह पहाड़ी क्षेत्रों में चला गया और 1581 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। ठीक है। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मान सिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडा गढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आए। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा पराजित हुए और उन्हें अरावली की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। ठीक है। मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। ठीक है। राणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों से युद्ध लड़ा। राणा प्रताप की मृत्यु के बाद उनके पुत्र राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि की थी। जब शाहजादा सलीम ने विद्रोह कर इलाहाबाद में स्वतंत्र शासक की तरफ व्यवहार करना आरंभ कर दिया था, तब अकबर ने 1602 ईस्वी में दक्षिण से अपने मित्र अब्बुल फजल को बुलाया। उसी समय सलीम के इशारे से ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने मार्ग में अब्बुल फजल की हत्या कर दी। ठीक है। सलीम के इशारे से जो ओरछा के बुंदेला सरदार थे उनकी हत्या कर दी थी अब्बुल फजल की। ठीक है। अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने इस बात का अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता के लिए भारत की बहुसंख्यक हिंदू जनता का सहयोग प्राप्त करना नितांत आवश्यक है। ठीक। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। ठीक है। उसने ये महसूस किया कि हिंदू की सहायता प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये भारत हिंदू राज्य है, ठीक, राष्ट्र है। तो इसीलिए उसने क्या किया, दोनों को एक सूत्र में राष्ट्रीय एकता में बांधने का प्रयास किया। मुगल शासन व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय अकबर को ही है। उसने केंद्रीय शासन व्यवस्था तथा बादशाह के पद और अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या, उसका प्रांतीय शासन, उसकी लगान व्यवस्था, उसकी मुद्रा व्यवस्था, उसकी मनसबदारी व्यवस्था आदि सभी को उसके समय में सफलता प्राप्त हुई और वह उसके उत्तराधिकारियों के लिए आधार स्वरूप बनी। ठीक है। अकबर एक महान शासक था जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान, कश्मीर से लेकर गोदावरी नदी के किनारे तक विस्तृत था। वह एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। संपूर्ण सत्ता उसी में निहित थी। ठीक है।
अतएव वह प्रशा की फ्रेडरिक महान और इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ की तरह प्रबुद्ध निरंकुश शासक कहा जाता है, जिसके शासनकाल में कानून की दृष्टि में सभी समान थे। ठीक। आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी मुख्यतः सैन्य विभाग का प्रमुख था। उसका कार्य सैनिकों का वेतन और सैनिक संगठन से संबंधित था। ठीक है। अकबर ने 1573 ईस्वी में घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। ठीक है। 1573 ईस्वी में क्या किया था? घोड़ों को दागने की प्रथा का पुनः प्रचलन किया। ठीक है। जिससे सेनापति अपने घोड़े न बदल सके, ठीक, तथा एक घोड़े को 2 बार न प्रस्तुत कर सके। ठीक। एक तरह से वो निशान लगा रहा था। ठीक। 1574 से 75 ईस्वी में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किया। ठीक है। मनसब शब्द का अर्थ श्रेणी या पद है। ठीक है। तथा मनसबदार का अर्थ उस अधिकार से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। ठीक। मनसबदार का अर्थ उस अधिकारी से था जिसे शाही सेना में एक पद या श्रेणी प्राप्त थी। ठीक है। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है। अकबर की जो मनसबदारी प्रथा थी वो क्या थी? दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। ठीक। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। वे इसका प्रयोग खजाना विभाग के लिए करते थे। अकबर के शासनकाल के 9वें वर्ष से लेकर 30वें वर्ष तक दीवान पद मुजफ्फर खान तुर्बती, राजा टोडरमल एवं ख्वाजा शाह मंसूर के हाथों आता जाता रहा। ठीक है। दीवान आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जो दीवान होता था वो क्या होता था? आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। इसलिए हम थोड़ा जल्दी ख़त्म करते हैं, फिर इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। ठीक। मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। ठीक। कहाँ से ली गई थी? मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। ठीक है। कहाँ किया गया था? ये मनसबदारी प्रणाली जो है मध्य एशिया मंगोलिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था। ठीक है। उसी के आधार पर ये मनसबदारी यहाँ पे अकबर ने किया था। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। ठीक। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर और लाइक कर दे। ठीक। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो को सबसे पहले मिले। ठीक है। इसका पार्ट 2 हम लेके आएंगे, अभी ये बहुत है। ठीक है। तो मैंने सोचा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और क्योंकि मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट किया है तो लोग मेरी वीडियो उतना नहीं देखेंगे और नहीं देखते हैं अभी। ठीक। तो मैं थोड़े शॉर्ट लेके आ रही हूँ। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।